क्या आप जानते हैं, रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास जी को बचपन में अशुभ कहकर त्याग दिया गया था। जिस व्यक्ति ने भगवान राम को घर घर पहुंचाया, उसी को उसकी पत्नी ने एक वाक्य में तोड़ दिया था। आज हम जानेंगे कैसे एक राम बोला बना गोस्वामी तुलसीदास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा विद वैल्यूज में। आज हम जानेंगे रामचरितमानस के रचयिता, भक्ति काल के महाकवि, श्री राम के अनन्य भक्त गोस्वामी संत तुलसीदास जी की संपूर्ण जीवन कथा। एक ऐसा जीवन जहां जन्म के साथ ही अपमान मिला, बचपन अनाथपन में बीता, पत्नी के एक वाक्य ने संसार से मोह तोड़ दिया, लेकिन जिसने राम नाम को थाम लिया वही इतिहास में अमर हो गया। आज की ये कथा सिर्फ इतिहास नहीं, जीवन बदल देने वाला सत्य है। संत तुलसीदास का जन्म संवत 1589 या 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर यानी चित्रकूट के पास में हुआ। उनके पिता आत्माराम दुबे, जो एक सम्मानित सरयू पारीण ब्राह्मण और विद्वान थे, और माता हुलसी देवी एक सरल और धर्मपरायण महिला थीं। कहा जाता है कि तुलसीदास जी पूरे 12 महीने गर्भ में रहे। जन्म के समय रोए नहीं, बल्कि बोले राम। इसी कारण उनका नाम पड़ा राम बोला। जब तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ, तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि ये बालक अपने पिता के लिए भारी है। पिता आत्माराम दुबे उन्हें त्यागने का मन बना चुके थे। तब माता हुलसी ने अपने पुत्र के प्राण बचाने के लिए रात के अंधेरे में बालक को अपनी दासी मुनिया को सौंप दिया और उसे अपने गांव हरिपुर ले जाने को कहा। मुनिया तुलसीदास जी की माता हुलसी देवी की अपनी दासी थीं। मुनिया हरिपुर गांव की रहने वाली थीं। मुनिया ने बालक राम बोला यानी तुलसीदास जी को अपने सगे बेटे की तरह पाला, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। राम बोला मात्र 5.5 वर्ष यानी 5.5 वर्ष के थे, तब मुनिया की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद बालक राम बोला पूरी तरह अनाथ हो गए। वे गांव-गांव भटककर भिक्षा मांगते और राम राम पुकारते थे। स्वामी नरहरि दास जगतगुरु स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा की चौथी पीढ़ी के संत थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के पखरौली नामक गांव में हुआ था। वो संस्कृत, ब्रजभाषा और फारसी के प्रकांड विद्वान थे। उनको यानी स्वामी नरहरि दास को भगवान ने स्वप्न में संकेत दिया था, या उन्हें दिव्य प्रेरणा हुई थी कि अयोध्या के पास एक असाधारण बालक भटक रहा है। उनकी भेंट अयोध्या के पास, या कुछ मान्यताओं के अनुसार अयोध्या की गलियों में हुई। स्वामी जी ने एक तेजस्वी बालक को देखा जो धूल में सना था, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत चमक थी और वो निरंतर राम नाम ले रहा था। नरहरि दास जी ने जब बालक से उसका परिचय पूछा, तो बालक की स्थिति देखकर उनका हृदय भर आया। उस समय राम बोला की उम्र यानी तुलसीदास जी की उम्र लगभग 7 से 8 वर्ष के बीच में थी। स्वामी नरहरि दास ने राम बोला को गले लगाया और उसे अपने साथ अपने आश्रम ले आए। उन्होंने ही बालक को नहला धुलाकर स्वच्छ किया और बालक को तुलसीदास नाम दिया। उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और उन्हें राम नाम के मंत्र की दीक्षा दी। स्वामी नरहरि दास जी ने ही तुलसीदास को पहली बार सूकर खेत यानी सोरों में राम कथा सुनाई थी। उन्होंने ही तुलसीदास की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें आगे की पढ़ाई वेद वेदांग के लिए काशी के महान विद्वान शेष सनातन जी के पास भेजा। तुलसीदास जी ने वहां 15 वर्षों तक वेद, वेदांग, दर्शन और इतिहास की गहन शिक्षा ली। जब तुलसीदास जी अपनी शिक्षा पूरी करके अपने पैतृक गांव राजापुर वापस लौटे, तो वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और सुंदर युवक बन चुके थे। चित्रकूट के पास ही महेवा ग्राम के एक विद्वान ब्राह्मण दीनबंधु पाठक राजापुर आए थे। उन्होंने जब तुलसीदास जी की विद्वता, उनके प्रवचन और उनके व्यक्तित्व को देखा, तो वे अत्यंत प्रभावित हुए। यद्यपि तुलसीदास जी के माता पिता नहीं थे, लेकिन उनकी साहित्यिक प्रतिभा और ब्राह्मणोचित गुणों के कारण दीनबंधु पाठक ने अपनी पुत्री रत्नावली के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ वर माना। दीनबंधु पाठक ने स्वयं आगे बढ़कर विवाह का प्रस्ताव रखा और संवत 1583, कुछ मतों के अनुसार, के ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को ये विवाह संपन्न हुआ। जिस बालक को समाज ने अशुभ मानकर त्याग दिया था, उसकी योग्यता ने उसे उस समय के एक प्रतिष्ठित परिवार का दामाद बना दिया। लेकिन तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रेम में इतने मग्न थे कि उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। एक बार रत्नावली अपने भाई के साथ बिना बताए अपने मायके चली गईं।
जब तुलसीदास जी को पता चला तो वे उसी समय अंधेरी और तूफानी रात में अपनी पत्नी से मिलने निकल पड़े। रास्ते में उफनती यमुना नदी को पार करने के लिए उनके पास कोई नाव नहीं थी। कहा जाता है कि उन्होंने एक बहते हुए शव को लकड़ी का लट्ठा समझकर पकड़ा और नदी पार की। ससुराल पहुंचकर जब देखा कि दरवाजा बंद है तो वे छत पर लटक रहे एक सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए और रत्नावली के कमरे में पहुंच गए। इस पागलपन को देखकर रत्नावली बहुत लज्जित हुई और बोली कि लाज न आई आपको, दौरे आयो हु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्ममय देह यह, तापर जितनी प्रीत, तिसु आधो जो राम प्रति, अवसि मिटही भवभीत। अर्थात रत्नावली कहती हैं कि स्वामी, आपको शर्म नहीं आई कि आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए? धिक्कार है ऐसे प्रेम को, मैं इसके बारे में और क्या कहूँ। मेरा ये शरीर केवल हाड़ और चमड़े से बना है जिससे आप इतना गहरा प्रेम करते हैं। अगर इसका आधा प्रेम भी आपको भगवान राम से हो जाए तो इस सांसारिक जीवन के सारे डर यानी जन्म मरण का चक्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। तुलसीदास जी ने रत्नावली के इन शब्दों को सुनकर उनके मोह को त्याग दिया और अपना जीवन भगवान राम की भक्ति में लगा दिया। ये क्षण तुलसीदास जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उन्हें एक महान कवि और भक्त बनाया। तुलसीदास जी पहले अपनी पत्नी के मोह में आसक्त थे, यानी इंद्रियों के वश में थे, लेकिन वैराग्य के बाद उन्होंने अपनी काम, क्रोध, लोभ और मोह जैसी प्रवृत्तियों को पूरी तरह वश में कर लिया। जो व्यक्ति संसार की माया को छोड़कर पूरी तरह परमात्मा यानी श्री राम में लीन हो जाता है, उसे समाज गोस्वामी कहकर सम्मान देता है। तुलसीदास जी को उनकी विद्वता और भक्ति के कारण वैष्णव संप्रदाय में एक उच्च कोटि का गुरु माना गया, इसलिए उनके नाम के साथ गोस्वामी जुड़ गया। काशी में प्रवास के दौरान तुलसीदास जी प्रतिदिन सुबह नित्य क्रिया के लिए गंगा पार जाते थे। लौटते समय उनके लोटे में जो थोड़ा सा जल बच जाता था उसे वे रास्ते में एक सूखे पीपल की जड़ में डाल देते थे। वे ये कार्य बिना किसी स्वार्थ के केवल श्रद्धावश करते थे। उस सूखे पेड़ पर एक प्रेत रहता था जो बहुत प्यासा था। तुलसीदास जी द्वारा रोज चढ़ाए जाने वाले जल से उसकी प्यास बुझ गई और वो तृप्त हो गया। एक दिन वो प्रेत तुलसीदास जी के सामने प्रकट हुआ और बोला कि हे महात्मा, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कोई भी वरदान मांग लें। तुलसीदास जी ने सांसारिक सुख मांगने के बजाय कहा कि यदि तुम प्रसन्न हो तो मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करा दो। प्रेत ने उत्तर दिया कि मैं तो स्वयं प्रेत योनि में हूँ, मेरे वश में राम दर्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको हनुमान जी का पता बता सकता हूँ, क्योंकि वही आपको राम जी तक पहुँचा सकते हैं। प्रेत ने हनुमान जी को पहचानने का एक अचूक तरीका बताया। प्रेत ने कहा कि शहर में जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी भेष बदलकर सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। वे एक वृद्ध, कोढ़ी या बहुत ही साधारण व्यक्ति के रूप में होते हैं जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए कोने में बैठकर कथा सुनते हैं। प्रेत की बात मानकर तुलसीदास जी एक राम कथा में पहुंचे। उन्होंने देखा कि अंत में एक वृद्ध व्यक्ति चुपचाप उठकर जाने लगा। तुलसीदास जी ने पहचान लिया कि यही हनुमान जी हैं। उन्होंने वाराणसी के संकट मोचन क्षेत्र के पास उनके पैर पकड़ लिए। हनुमान जी ने बहुत पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तुलसीदास जी नहीं माने। अंत में हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और चित्रकूट जाने का निर्देश दिया, जहां उन्हें राम जी के दर्शन हुए। हनुमान जी के निर्देश पर तुलसीदास जी चित्रकूट के मंदाकिनी नदी के तट पर रहने लगे थे। एक दिन तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि दो बहुत ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए शिकार पर जा रहे हैं। वे इतने आकर्षक थे कि तुलसीदास जी उन्हें देखते ही रह गए, लेकिन मोहवश उन्हें पहचान नहीं पाए। बाद में हनुमान जी ने आकर बताया कि वे स्वयं राम और लक्ष्मण थे। तुलसीदास जी को बहुत पछतावा हुआ कि प्रभु सामने थे और वे जान न सके। तभी बालक रूप में भगवान राम उनके पास आए और बोले कि बाबा, हमें भी चंदन लगा दो। हनुमान जी को डर था कि तुलसीदास जी इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण किया और ये प्रसिद्ध दोहा पढ़ा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुवीर। जैसे ही तुलसीदास जी ने ये सुना, वे समझ गए कि सामने साक्षात उनके आराध्य प्रभु हैं। वे सुध बुध खोकर भगवान के रूप को निहारने लगे।
भगवान राम ने स्वयं अपने हाथ से चंदन लिया और पहले तुलसीदास जी के माथे पर लगाया और फिर अपने माथे पर। दर्शन पाकर तुलसीदास जी परमानंद में डूब गए। भगवान अंतर्ध्यान हो गए, लेकिन तुलसीदास जी के हृदय में उनकी छवि हमेशा के लिए बस गई। इसी दिव्य अनुभव के बाद और भगवान शिव के आदेश पर उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखना शुरू किया, ताकि आम जनता इसे समझ सके, जिसमें उन्होंने प्रभु के उसी स्वरूप का वर्णन किया जो उन्होंने चित्रकूट में देखा था। काशी के पंडितों ने विरोध किया। पंडितों ने 2 मशहूर चोरों को तुलसीदास जी की कुटिया से रामचरितमानस की मूल प्रति चुराने के लिए भेजा। जब चोर रात में कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 सुंदर राजकुमार हाथों में धनुष बाण लिए कुटिया के चारों ओर पहरा दे रहे हैं। चोर डर गए और अगली रात फिर आए, लेकिन रक्षक वहीं थे। अंत में चोरों ने तुलसीदास जी के पैर पकड़ लिए और पूछा कि ये रक्षक कौन है। तुलसीदास जी समझ गए कि स्वयं प्रभु राम और लक्ष्मण उनके ग्रंथ की रक्षा कर रहे हैं। चोरों ने अपराध छोड़कर भक्ति का मार्ग अपना लिया। ये स्थान काशी का असी घाट था। पंडितों का तर्क था कि ये ग्रंथ वेदों के सामने कुछ भी नहीं है। इसकी परीक्षा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में एक परीक्षण रखा गया। सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा गया, उसके ऊपर शास्त्र, फिर पुराण और सबसे ऊपर चारों वेदों को रखा गया। मंदिर के पट बंद कर दिए गए। जब सुबह पट खुले तो सभी दंग रह गए। रामचरितमानस वेदों के सबसे ऊपर रखा था और उस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था, जैसे भगवान शिव ने स्वयं उस पर हस्ताक्षर किए हों। जब विरोध फिर भी शांत नहीं हुआ तो उस समय के महान विद्वान मधुसूदन सरस्वती को ग्रंथ पढ़ने को दिया गया। उन्होंने ग्रंथ पढ़कर एक प्रसिद्ध श्लोक लिखा, जिसने विरोधियों के मुंह बंद कर दिए। आनंद कानने यस्मिंस्त तुलसी जंगमस्तरुः कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। अर्थ, काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है, जिसकी कविता रूपी मंजरी पर राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। एक बार पंडितों ने पांडुलिपि को गंगा में फेंकने की साजिश रची, लेकिन मान्यता है कि ग्रंथ पानी में डूबा नहीं बल्कि ऊपर तैरता रहा। इसके बाद काशी के विद्वान पंडितों ने हार मान ली और तुलसीदास जी को गोस्वामी के रूप में स्वीकार किया। तुलसीदास जी अपने गुरु के प्रति इतने कृतज्ञ थे कि उन्होंने रामचरितमानस के मंगलाचरण में सबसे पहले गुरु की ही वंदना की है। बंदऊं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। अर्थ, मैं उन गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के सागर हैं और मनुष्य रूप में साक्षात श्री हरि हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी अपने पिछले जन्म में महर्षि वाल्मीकि थे। कहा जाता है कि जब महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी तो वे देवताओं की भाषा थी। हनुमान जी चाहते थे कि कलयुग के साधारण मनुष्यों के लिए राम कथा लोक भाषा यानी आम आदमी की भाषा में उपलब्ध हो। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने वाल्मीकि जी को कलयुग में पुनः जन्म लेने का निर्देश दिया, ताकि वे रामचरितमानस जैसी सरल और भक्तिपूर्ण रचना कर सकें। संतों का मानना है कि ईश्वर जब किसी से बहुत बड़ा कार्य कराना चाहते हैं तो उसे दुखों की भट्टी में तपाकर शुद्ध करते हैं। बचपन का अनाथपना, भूख और पत्नी की फटकार, ये सब उन्हें संसार से विरक्त यानी मोह भंग करने के माध्यम थे। यदि उन्हें सुख मिलता तो शायद वे एक साधारण पंडित बनकर रह जाते, गोस्वामी नहीं बनते। तुलसीदास जी ने स्वयं कवितावली में लिखा है कि कलयुग के प्रभाव और उनके भाग्य की विडंबना के कारण उन्हें बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिला और दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। उन्होंने लिखा है, मातु पिता जग जाई तज्यों विधिहु न लिखी कछु भाल भलाई। तुलसीदास जी का राम बोला नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके पिछले जन्म के संस्कार इतने प्रबल थे कि पैदा होते ही उन्होंने रोने के बजाय राम शब्द बोला। तुलसीदास जी ने अपना अंतिम समय वाराणसी के असी घाट पर बिताया। संवत 1680 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इस ज्ञान को शेयर करें ताकि राम कथा हर घर पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सच्ची, गहरी और आत्मा को छू लेने वाली कथाएं तो अभी कथा विद वैल्यूज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ कथाएं सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जीवन को दिशा दी जाती है।